और परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य से व्याछत्र बंधवा कृपया तिथि रूपे भवद्भिस्तीर्थ का कृता। महाराज, आप जैसे संतों का केवल नाम स्मरण करने मात्र से घर शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। गुरुदेव, कहीं आपके दर्शन का लाभ मिल जाए तो कहना ही क्या है, और ज्यादा जीवन धन्य हो जाए। और प्रभु, कहीं आप जैसे संतों के चरण प्रक्षालन का अवसर मिल जाए तब तो बड़भागी हो जाए व्यक्ति। और कहीं आप जैसे संतों के मुख से वाणी सुनने का अवसर मिल जाए। महाराज, बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर। आज मेरा पूरा कुल पावन हो गया, मेरा घर पावन हो गया, मैं धन्य हो गया नाथ। जो आपकी कृपा हुई, आपके दर्शन भी मिल रहे हैं, चरण प्रक्षालन का अवसर भी मिल रहा है, और आपके मुख से वाणी भी सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमारा पूरा कुल पावन हो गया। गुरुदेव, ज्यादा बातों में ना बहक करके, क्योंकि मेरे पूर्वज कहा करते थे, संतों का छड़, अन्न का कड़ बड़ा मूल्यवान होता है, इसको कभी जाया मत करना। वैशिष्ट है ऐसा, भागवत जी का सूत्र है, भोजन करो, भोजन करने में थाली में अगर एक भी कण अन्न का रह जाता है, छोड़ देते हो, बहता हुआ नापदान में वो जाता है, बड़ा दोष लगता है। एक भी कण अन्न का मूल्यवान होता है, जाया नहीं करना चाहिए। ऐसे संतों का छड़ भी मूल्यवान होता है। इसलिए मैं ज्यादा पूजा पाठ में समय न बिता करके महाराज बस सीधे अपने प्रश्न पर आता हूं। सुखदेव जी ने देखा, कहा क्या प्रश्न है, बोलो। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेः जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। केवल मेरा इतना ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है? या ऐसा समझ लें कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है? या ऐसा समझ लें कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है, उपाय क्या है? और ये प्रश्न जब किया सुखदेव जी ने तो बड़ा गदगद हो गए। प्रथम स्कंद विश्राम होता है, द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि भागवत जी के द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया है, पहले श्लोक से। और यहाँ परीक्षित जी का प्रश्न इतना सुंदर लगा सुखदेव जी को कि न मंगलाचरण, न स्तुति, न वंदना, न प्रार्थना, बस सीधे कथा शुरू। कथा शुरू। वैसे व्यास जी का नियम होता है, मंच के ऊपर बैठते हैं, थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर 2-1 भजन कीर्तन करते हैं, मशीन थोड़ा गर्म होती है तब कथा शुरू करते हैं। लेकिन सुखदेव जी जैसे बैठे मंच पर, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुन करके प्रश्न इतना गदगद हो गए कि तुरंत कथा शुरू। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक शर्त है। सुखदेव जी ने कहा, क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब तक मेरे प्रश्न का सटीक उत्तर न मिल जाए, मेरी संतुष्टि न हो जाए, तब तक आप यहां से जा नहीं सकते। गुरुदेव, तब तक आप यहां से जा नहीं सकते, चाहे 7 दिन लगे, चाहे 7 महीना लगे, चाहे 7 मिनट लगे, मुझे संतुष्टि पूर्ण उत्तर चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, गदगद हो गए, राजन तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। अब देखें सुखदेव जी के मुंह से कौन सा शब्द पहला निकलता है और कौन सा अक्षर पहले निकलता है, इस पर विशेष ध्यान दें।
वरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप। वरीयानेस सबसे पहला अक्षर है वा। वह अक्षर सुखदेव जी के मुख से सबसे पहले निकला। क्यों? जिसके अंदर जो भरा होता है डकार उसी चीज की आती है। प्याज खाया है, मिर्च खाया है तो खीर की डकार थोड़े आए। जो अंदर भरा है डकार वही आए। जैसे भाव तुम्हारे अंदर भरे हैं शब्द वही निकलेंगे तुम्हारे मुंह से। जैसा जीवन में तुम्हारे आचरण निकला है, आचरण पड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, जैसा स्वभाव वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। अपने श्रेष्ठ का आदर करना सीखो। सुखदेव जी के अंदर तो केवल ब्रह्म रस भरा है, इसलिए पहला अक्षर निकला वा। ये वा ब्रह्म का बीज अक्षर है, बीज मंत्र है, ब्रह्म का बीजाक्षर है। ब्रह्म तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का शुभारंभ किया तो भी सबसे पहले कौन सा अक्षर निकला? सब पढ़ते हैं, जानते होंगे। सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा तुलसीदास जी ने? वा अक्षर। वर्णानामर्थ संघानाम, यहीं से तो प्रारंभ है। रसानाम छंदसामपि, सबसे पहला अक्षर वा। और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने वा अक्षर से संपुटित भी किया है। वा अक्षर से प्रारंभ और वा अक्षर से विश्राम। रामचरितमानस का प्रारंभ वर्णानामर्थ संघानाम और विश्राम दहयन्ति नो मानवा। वहां रामचरितमानस का विश्राम वा अक्षर से विश्राम ब्रह्म के बीजाक्षर से संपुटित किया है। यहाँ सुखदेव जी के अंदर भी ब्रह्म रस भरा हुआ है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्म का बीजाक्षर निकला। और कहते हैं राजन वरीयानेस। वरीयानेस माने उत्तम, श्रेष्ठ। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? कृतो लोक हितम नृप। राजन तुमने संसार के कल्याण के लिए बात किया है और भावना हमेशा यही रखनी चाहिए। सबको भावना रखनी चाहिए। और हम भी यही कामना करते हैं भागवत जी से और भगवान जी से कि भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे। जग चलता है तेरे सहारे। जग चलता है तेरे सहारे। तुम हो माता पिता हमारे। तुम हो माता पिता हमारे। जग चलता है तेरे सहारे। जग चलता है तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा। सबसे बड़ा प्रेमी अगर दुनिया में है कोई, सबसे बड़ा प्रेमी अगर दुनिया में कोई है तो कौन है? परमात्मा।
क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन वो साथ छोड़ देगा उस दिन लोग श्मशान पहुंचा देंगे हैं? जिस दिन जीवात्मा निकल गया शरीर से, ईश्वर का अंश निकल गया, उस दिन लोग श्मशान पहुंचा देंगे। कोई प्रेमी नहीं है दुनिया का। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक सब प्रेम करते हैं। जिस दिन ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, वो अंदर से बाहर निकल गया, सब माचिस लगा करके जला देंगे तुम्हें। तो सबसे बड़ा प्रीतम अगर सच्चा प्रेमी कोई है तो ईश्वर, भगवान से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, जग चलता सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भगवान, भला करो दाता दया निधान सबका भला करो। जय हो। सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। हरि बोल। सभी के लिए कामना करते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, सभी के लिए कामना। भर दो सबकी झोलियां खाली, भर दो सबकी झोलियां, भर दो सबकी झोलियां दाता, है सबका तू भाग्य विधाता। भर दो बोल 7 दिन की, 7 दिन में ही सबको जाना है। और इन्हीं 7 दिनों को पावन करने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबको करना चाहिए जीवन। क्या बताने जा रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। सबसे श्रेष्ठ तरीका है मुक्ति पाने का, कल्याण करने का। मैंने एक दिन बताया था, अगर समस्याओं का समाधान खोजना है तो बाहर आप कहीं मत खोजें, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का अंश बैठा है। ईश्वर स्वरूप हो तुम, सारा समाधान, सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर भरा है। कभी अपने अंदर पूछ करके देखो। भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, खूब माथा रगड़ते हैं,
न जाने कितनी बार पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, न जाने किस किस तीर्थ में जाकर के माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, कल्याण करो हमारा। लेकिन कल्याण का स्वरूप हमारे ही अंदर बैठा है और वही हम हैं। अपने को भूले बैठे हैं, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इसीलिए कहता हूं सब तरफ से मन को हटाओ, सारी दुनिया से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। कहां? जो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर के भगवान में नहीं। अब यहां पूजा का विधान देखना। हम लोग आजकल ज्यादा पैसे वाले हो गए तो चाहे जैसी उल्टी सीधी पूजा करें उसी को सही मानते हैं और उसी को सब सही मानते हैं। थोड़ा पढ़ लिख गए, एमए बीए पीएचडी कर लिया, थोड़ा और ज्यादा पढ़ गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो सबसे ज्यादा विद्वान और श्रेष्ठ माने जाते हैं। अंग्रेजी ज्यादा पढ़ गए, और कल अंग्रेजी के बारे में मैंने बताया था। तो यहां सुखदेव जी कहते हैं, जो 2 अगरबत्ती भगवान को रोजाना घुमा देता है, भक्त की श्रेणी में, भक्ति की क्वालिटी में उसका भी नाम आता है। जैसे स्कूल में किसी विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, आज ही उसका एडमिशन हुआ है, अभी वो छोटा माने अनार बनाना भी नहीं जानता है, अभी छोटा आ बड़ा आ भी नहीं जानता है, ABCD भी नहीं जानता, अभी आज ही एडमिशन उसका हुआ है। अब आज ही कोई चेकिंग वाला आ जाए, तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 700 हैं साहब। तो 700 में उस विद्यार्थी का भी नाम आएगा जो जिसका एडमिशन आज ही हुआ है। अभी वो छोटा बड़ा भी नहीं जानता, लेकिन विद्यार्थी तो उसका नाम हो गया, रजिस्टर में एडमिशन हो गया स्कूल में, उसका विद्यार्थी में नाम आ गया। भगवान के सामने 2 अगरबत्ती घुमा करके लगा दिया तो भक्ति की क्वालिटी में नाम आ गया तुम्हारा। लेकिन अब उससे कह दीजिए कि एमए की किताब पढ़ो, बीए की किताब पढ़ो, कक्षा 1 वाले विद्यार्थी से पढ़ेगा? ऐसे भक्ति की भी पढ़ाई होती है, भक्ति की भी क्वालिटी होती है। आए समझें भाव से, भक्ति की क्वालिटी क्या होती है। जो मंदिरों में जाकर के हम भगवान के ऊपर फूल अक्षत जल चढ़ाते हैं, ये प्रारंभिक पूजा है, इसे अवश्य करना पड़ता है। बिना इसको किए हमारा एडमिशन नहीं, इसको तो करना पड़ता है। छोटा आ बड़ा की प्रारंभिक पढ़ाई है, और वो शुरुआत करने के बाद हम भगवान के दर्शन मंदिर में करें, और मंदिर में दर्शन करके उस छवि को इतना निहारें कि उस छवि को अपने हृदय में धारण कर लें, हमारे हृदय में छप जाए भगवान। और जब घर में हम कभी आंख बंद करके देखें तो वही मंदिर वाले भगवान हमको यहाँ दिखाई पड़े अंदर। इतना निहार लो, इतना दर्शन कर लो मंदिर में भगवान की, यहाँ दिखाई पड़े। और फिर यहाँ के बाद हमें प्रत्येक संत में, विद्वान में, ब्राह्मण में, प्रत्येक मानव मात्र में हमें उसी भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाएं, तो समझ लो हाई स्कूल की परीक्षा हम पास कर गए। और इतना होने के बाद जब इस श्रेणी में आप पहुंचेंगे तो मंदिर वाली पूजा तुम्हारी बंद हो जाएगी। आगे सुनेंगे कथा गोपियों की। गोपी माने किसी बिरादरी को नहीं कहते हैं, गोपी भक्ति की श्रेणी का, भक्ति की क्वालिटी का नाम है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करता रहे 24 घंटे, वही तो गोपी है। गोपियां कहती हैं कि श्याम स्वरूप बस्यो ही में, फिर दूजो रंग न भावेरी, कहा कहूं को मान मेरी, सिर बीती है सो जाने। श्याम रंग जिनके रोम रोम में बस गया है। कोई भी श्रृंगार करती हैं तो केवल श्याम रंग का, कोई आभूषण पहनती हैं तो केवल श्याम रंग का, कोई वस्त्र पहनती हैं तो केवल श्याम रंग का, जिनके रोम रोम में श्याम रंग बसा हुआ है। ये गोपी श्रेणी की भक्ति की क्वालिटी है।
जब उस श्रेणी में जीव पहुंचता है कि कड़कड़ में जिसको प्रत्येक जीव में कीट पतंग पेड़ पौधे सब प्रत्येक जीव में चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो सब में जब भगवान का अनुभव होना शुरू हो जाए, वही मंदिर वाले भगवान सब में बैठे। जब सब में तुमको अनुभव होना शुरू हो जाए तो समझ लो ए में तुमने पास कर लिया, पीएचडी की डिग्री तुमने पास कर लिया। और जब उस श्रेणी में जीव पहुंचता है तो फिर फूल अक्षत जल वाली पूजा बंद हो जाती है उसकी। क्यों? उसको आभास हो जाता है कि पेड़ में भी तो जान है। हम फूल तोड़ते हैं तो इनको कष्ट होता है, दर्द होता है। हम तुलसी की पत्ती तोड़ते हैं तो इनको कष्ट होता है, दर्द होता है। हम फूल तोड़ते हैं तो पानी निकलता है, थोड़ी आवाज होती है, आवाज वो चिल्लाते हैं, अपने आवाज में कराहते हैं। जब उस श्रेणी में पहुंच जाओगे तो कराहना तुमको प्रत्यक्ष सुनाई पड़ेगा। जैसे हमारे बाल कोई उखाड़े तो दर्द होता है, ऐसे इनका फूल इनकी पत्ती हम तोड़ेंगे तो इनको भी दर्द होगा। और जब उस क्वालिटी में आप पहुंचेंगे तो फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, जल चढ़ाना ये सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। बस क्या रह जाएगा? अपने अंदर भगवान को निहारते हुए तुम घंटों बैठ करके ध्यान करते रहोगे, उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहोगे। जो पीछे में बता चुका हूँ वही सत्य स्वरूप जो तुम्हारे अंदर समाया है, उस सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तुम्हें आभास हो जाएगा भगवान कैसा है। तो मंदिर में पूजा की शुरुआत करके फूल अक्षत से, जल से, और फिर धीरे धीरे क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। हम वही प्रारंभिक पूजा करते 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 फूल अक्षत चढ़ाते चढ़ाते दुनिया से चले जाएं तो भक्ति नहीं है। ये तो गौड़ पूजा है, ये प्रारंभिक पूजा है, ये गौड़ पूजा है। इस पूजा से कोई मतलब नहीं है। इस पूजा से हमारी क्वालिटी आगे को बढ़ना शुरू होती है। इस पूजा से भक्ति की लाइन में हमारा एडमिशन हो जाता है। इस पूजा से हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगना शुरू हो जाता है। आवश्यक है, लेकिन क्वालिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि मन ही सारी फसाद की जड़ है। सुखदेव जी कहते हैं मन संसार से लगा रहेगा तो बंधन कारक है, और मन भगवान से लग जाएगा तो यही मुक्ति का कारण है। यही तुम्हारी मुक्ति है अगर मन भगवान से लग गया तो। इसलिए सब तरफ से मन को हटाओ और मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ। तन तुम्हारा चाहे कहीं रहे कोई मतलब नहीं है। शरीर से सारे गृहस्थी के कार्य करते रहो, शरीर से व्यवसाय करते रहो, नौकरी करते रहो, दुकानदारी करते रहो, शरीर से गृहस्थी के सारे कार्य करते रहो, लेकिन मन भगवान से जोड़े रहो। मन संसार वालों को मत दो। ये मन संसार वालों की वस्तु नहीं है, ये भगवान की वस्तु है। संत कहते हैं मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार
हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी किसी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और अंत में क्या सोचना है जीव को, संत कहते हैं, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, आए और तुम जाना तुम्हें कहाँ, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा माने होता है पू से पूर्ण और जा से जाप। पूर्ण जाप ही तो पूजा है। पूर्ण जाप क्या है? का श्वास श्वास सो नाम जप, और श्वास श्वास क्यों खोए, ना जाने किस श्वास सो आवन होए न होए। प्रत्येक श्वास से परमात्मा का नाम निकालना, यही तो पूजा है। पूर्ण जाप 21,600 बार श्वास लेता है व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति।
21,600 बार हमारे नाम जप हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में उतारना पड़ेगा। कोई भी व्यसन बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, पहले आदत डालते हैं, उसे करना सीखते हैं। ऐसे भजन भी करना, पूजा भी करना, भगवान के नाम का भजन करना, मन से हमेशा चिंतन करना, 24 घंटे चिंतन में लगा रहे, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने का तरीका बताओ, ये मन कैसे लगे भगवान के चरणों में? तो सुखदेव जी ने 4 तरीका बताए मन को एकाग्र करने का। आए समझे भाव से। कौन से 4 तरीका बताए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। पहला तरीका है जितासनो, आसन को जीतो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। महाराज हम तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते, बिना कुर्सी के तो बैठ ही नहीं पाते। हमने कहा तो एकदम थोड़े बैठना है, अभ्यास बनाओ। आज 15 मिनट बैठ पाए, 15 मिनट बैठो, कल 1 मिनट और बढ़ा दो, 16 मिनट कर दो, परसों धीरे 17 मिनट कर दो। 1-1 मिनट रोज बढ़ाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे जीवन में उतारने का अभ्यास बनाओ। जैसे लोग नशा करते हैं, नशा करते हैं तो पहले नशा करना सीखते हैं। पहले गुटखा खाते हैं तो 1 दाना खाते हैं, फिर धीरे धीरे ज्यादा खाते हैं, फिर धीरे धीरे आधा खा जाते हैं गुटखा, और फिर धीरे धीरे पूरा खा जाते हैं, फिर 2-2 खाते हैं, तब काम चलता है एक बार में। ऐसे प्रैक्टिस में उतारो, भजन की भी प्रैक्टिस करो, पूजा की भी प्रैक्टिस करो। केवल फूल अक्षत ही चढ़ाते रहे जिंदगी भर, केवल मूर्ति को ही भगवान मानते रहे जिंदगी भर, यही तो पूजा हमारी बाधित है। हाँ, शुरुआत है ये, शुरुआत यहीं से करना है। शुरुआत तो प्राइमरी विद्यालय से ही करना पड़ेगा। ये प्रारंभिक विद्या है, शुरुआत यहीं से, लेकिन क्वालिटी को आगे बढ़ाते रहो। जब आगे क्वालिटी को बढ़ जाएगी, तुम्हारी हाई स्कूल तक पहुंचोगे, सब में जब ईश्वर का दर्शन होना शुरू हो जाएगा तो समझ जाओगे यही भगवान थोड़े हैं, सब भगवान का स्वरूप है। और जब धीरे धीरे और क्वालिटी बढ़ेगी, कड़कड़ में भगवान के दर्शन होंगे, तो समझ जाओगे पूरा संसार है भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान है सर्वत्र। फिर मंदिर में ही केवल भगवान है, ऐसी बात तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। हाँ, एक बार भक्तों की परीक्षा हो रही थी, भक्तों की मीटिंग हुई, तो जितने भी भगत हैं सब इकट्ठा किए गए, सबको आमंत्रित किया गया। अब उसमें बात ये आई कि भक्तों की परीक्षा लिया जाए, कौन भगत पक्का है, कौन भगत कच्चा है। परीक्षा लेने का काम सौंपा गया मुक्ताबाई। मुक्ताबाई बहुत बड़ी भगत हुई है मुक्ताबाई। कलयुग में गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी, ये परम भगत हुए हैं। भक्तमाल की कथा में सबकी कथा आती है। तो मुक्ताबाई को काम सौंपा गया कि तुम परीक्षण करो, कौन कच्चा है भगत, कौन पक्का है। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार को सौंपा कि तुम परीक्षण करो। गोरा कुमार ने परीक्षण करना शुरू किया तो सभी भक्तों के सिर में ऐसे ठोक ठोक करके परीक्षण कर रहा है। सभी भक्तों के सिर में ऐसे पक्का है कि कच्चा। जैसे कुम्हार का जो पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन, जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो बर्तन उठाते हैं फिर ठोकते हैं, पक्का है कि कच्चा। ऐसे ये बर्तन पक्का है कच्चा, ये समझने के लिए ठोक रहे हैं ऊपर से। जब नामदेव के सिर को ठोका तो नामदेव ने कहा, ये कुम्हार क्या जाने, भक्ति की पहचान करना, ये तो मिट्टी को ठोक करके जान जाता है कि ये पक्का है कच्चा है। ये भगत की पहचान करना क्या जाने, तो ठोक करके देख रहा है कोई पहचान करने का तरीका।
गोरा कुम्हार ने तुरंत कह दिया ये भगत अभी कच्चा है, ये पक्का नहीं। अच्छा एक बात और समझे, नामदेव जी ने 5 साल की अवस्था में भगवान कन्हैया को अपने हाथों से दूध पिलाया था, प्रत्यक्ष। हाँ, बड़ी विशेष कथा है नामदेव जी की। और फिर 5 ही साल की अवस्था में शिव जी के दर्शन किया है प्रत्यक्ष, और शिव जी के साथ में रहस्य लीला के दर्शन किया है प्रत्यक्ष नामदेव जी ने। कोई साधारण भगत नहीं है। और उन भगत जी को ये गोरा कुम्हार कहता है ये भी कच्चा है महाराज। नामदेव जी बिगड़ गए, हम कच्चे कैसे हो गए? अच्छा तो पक्के कैसे होंगे? कहा यहाँ से 12 योजन की दूरी पर, 1 योजन 4 कोस का होता है, माने 12 किलोमीटर का, और 12 योजन माने 44, 12 चौक 48 कोस है। 48 कोस की दूरी पर एक महात्मा जी हैं, उनका नाम है विसोबा खेचर। विसोबा खेचर के पास चले जाओ तुम पक्के हो जाओ। नामदेव जी वहां से चले, विसोबा खेचर के गांव में आए। विसोबा खेचर के घर का पता लगाया, घर जाकर के पूछा महाराज जी कहाँ हैं, मिलना चाहता हूं। उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा कि मंदिर गए हैं पूजा करने। मंदिर नहीं जाते हैं कभी पूजा करने, लेकिन कहा मंदिर गए हैं पूजा करने। शिव जी का मंदिर था थोड़ी दूर पर, गांव में ही शिव जी के मंदिर में गए। वहां देखा विसोबा खेचर जी शिवलिंग के ऊपर पांव रखे हुए और गेट की तरफ सिर किए हुए आराम से सो रहे हैं मस्ती में। शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हैं और सिर गेट की तरफ, पांव फैलाए सो रहे हैं आराम से। नामदेव ने गेट से झांक करके देखा, ये हमको ज्ञान क्या देंगे, ये हमको पक्का क्या बनाएंगे जब इन्हीं को ज्ञान नहीं है। शंकर जी के ऊपर पैर रखे सो रहे हैं, जब इन्हीं को ज्ञान नहीं, भगवान पर चरण रख करके सो रहे हैं, तो मेरे को ज्ञान क्या देंगे। नामदेव जी के मन में ये बात बैठ गई, वापस हो ली, ये मेरे को ज्ञान क्या देंगे, वापस हो ली। विसोबा खेचर ने आवाज दिया, बेटा नामदेव यहाँ आओ। गए, बोलो भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रह गई, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया, सो मेरे पैर शिव जी के ऊपर पड़ गए। थोड़ा मेरे पैरों को हटा करके दूसरी जगह रख दो जहां शंकर जी न हो, ऐसी जगह पर रख दो, फिर तुम चले जाओ। नामदेव जी ने कहा ठीक। नामदेव जी गए, पैर को उठाया, जहां शिवलिंग नहीं था वहां पर रखा, और जैसे रखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव विसोबा खेचर के पांव शिवलिंग पर, नामदेव ने फिर उठाया, दूसरी तरफ मोड़ा, जैसे पैर रखा फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। अब विसोबा खेचर को नचा करके सारे मंदिर में जहां पांव रखते हैं वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता है, पूरा मंदिर शिवलिंग से भर गया। अब तो नामदेव जी बड़ा आश्चर्य में हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं पहचान नहीं पाया आपको। विसोबा खेचर उठे और कहने लगे, मूर्ख यही तो तुम्हारा कच्चापन है, इसीलिए तू कच्चा है, तो केवल मंदिर में भगवान को देख रहा है, भगवान तो कड़कड़ में है, भगवान तो मनुष्य मात्र में है, तो केवल अभी मंदिर में देख रहा है, इसलिए अभी तो कच्चा है, अभी तो पक्का नहीं हुआ। और विसोबा खेचर के इस ज्ञान से इस ज्ञान को लेकर के नामदेव जी वहां से चले। एक जंगल में भूख लगी, थोड़ा सा आटा था इनके पास, उस आटे की रोटी बनाई, 2 रोटी बनाई, ठेक्कर बनाए मोटे मोटे, और फिर कटोरी घी की थोड़ा दूरी पर रखी। तो घी की कटोरी उठाने गए, तब तक एक कुत्ता आया। अब उस जंगल में कुत्ता कहाँ था, भगवान की परीक्षा है, आगे कुत्ता बन करके, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो एक कुत्ता आ गया और दोनों रोटी मुंह में दाब करके भागा, और जैसे कुत्ता भागा, नामदेव जी कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़े घी की। अरे मेरे विठ्ठल नाथ, अरे मेरे प्रभु, रूखी रोटी मत खाओ, घी तो चुपड़ लेने दो, रूखी रोटी मत खाओ मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे विठ्ठल। और नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। कहते हैं, है कड़े कड़े
में झांकी भगवान की, है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। ओ है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। कैसे नामदेव ने बनाई, नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने बनाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने वो खाई। पीछे घी का कटोरा लिए जात है, पीछे घी का कटोरा लिए जात है, पीछे घी का कटोरा लिए जात है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हरि बोल। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कड़कड़ में भगवान की छवि है। नामदेव जी को कुत्ते के अंदर भगवान दिखाई पड़ने लगे। नामदेव जी की दृष्टि शुद्ध हो गई, सो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ही तो परीक्षा ले रहे थे, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष नामदेव जी को दर्शन दिया। भक्तों की मंडली में आए तो गोरा कुम्हार ने कहा, अब तो पक्का हुआ है, अब तो पक्का हुआ है। अभी तक तो केवल मंदिर में ही भगवान है ये समझ रहा था, लेकिन अज्ञान हो गया। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक कण में, सारे संसार में परमात्मा की छवि समाई हुई है। जैसे एक डॉक्टर साहब आंखों का इलाज कर रहे थे। लोग जाते, कुर्सी पर बैठ जाते, डॉक्टर साहब वो लोहे वाला फ्रेम लगाते आंख में, फिर उसमें लेंस लगाते, फिर पढ़ने के लिए देते कुछ, कैसा दिख रहा है? दिख तो रहा है लेकिन अभी ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़। अच्छा, लेंस निकाला, दूसरा लगाया, अब हाँ अब थोड़ा अच्छा है लेकिन अभी कुछ थोड़ा गड़बड़ है। लेंस निकाला, तीसरा लगाया, अब हाँ अब बढ़िया साफ साफ दिख रहा है। यही प्रक्रिया होती है ना, अब बढ़िया साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, नंबर लिख लिया लेंस का, कहा जाओ पैसा जमा कर दो, परसों आना चश्मा ले जाना। एक एक व्यक्ति बैठा दूर से ये तमाशा देख रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि 3-4 लेंस लगते लगते व्यक्ति पढ़ने लगता है। इसका मतलब चश्मे से ही पढ़ा जाता है। सो भी आदमी आ गया,
मरीज वाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, लोहे वाला फ्रेम लगाया, लेंस लगाया, पढ़ने के लिए दिया, पढ़ो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लेंस निकाला, दूसरा लगाया, अब पहले जैसी हालत, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। 3, 4, 5, 10, 12 लेंस बदल चुका डॉक्टर, अब बिल्कुल पहले जैसी हालत, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर खींच गया लेंस बदलते 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 और कहा, पढ़े भी हो, पढ़े भी हो कि डॉक्टर की दुकान पर आकर बैठ गए। उसने कहा, पढ़ाई होता तो डॉक्टर की दुकान पर क्यों आता? मैंने सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, मैंने सुना था चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा, सुना तो सही था, लेकिन चश्मे से पढ़ाई वही दिखती है जो अंदर भरी होती है। तुम्हारे अंदर अंग्रेजी नहीं भरी है तो अंग्रेजी कैसे पढ़ पाओगे? जो पढ़ाई तुमने अंदर भर लिया है, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी, जो पढ़ाई तुम्हारे अंदर भरी है वही पढ़ सकते हो। संस्कृत नहीं पढ़ रहा है कोई आजकल, तो पढ़ करके दिखाओ। पढ़ लोगे तो अर्थ नहीं समझ में आएगा। जो पढ़ाई अंदर भरी है, चश्मे से वही पढ़ाई दिखेगी, दूसरी नहीं। तो कहते हैं, जब तक परमात्मा की पढ़ाई तुम्हारे अंदर नहीं प्रवेश करेगी, तब तक परमात्मा कड़कड़ में है, दिखेगा नहीं। इसलिए भक्ति का चश्मा लगाओ, भक्ति का चश्मा लगाओ, प्रेम का चश्मा लगाओ। प्रेम माने क्या होता है? प्रेम माने होता है, पा माने परमात्मा, और रा माने रम जाना या रमण करना, मा माने मन में। मन में परमात्मा का रम जाना, रमण करना, यही तो प्रेम है, यही तो वास्तविक प्रेम है। जब परमात्मा हमारे मन में रमण करता रहे, एक पल के लिए उसकी याद न भूले, तो समझ लो हमारा प्रेम भगवान से चालू हो गया है। शुरुआत हुई है, हाँ, केवल शुरुआत हुई। तो प्रेम का, भक्ति का चश्मा लगाओ, परमात्मा शब्द की, परमात्मा के स्वरूप की पढ़ाई अंदर भरने का प्रयास करो। काहे से? ध्यान के माध्यम से। सुखदेव जी कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आसन जीतने का तरीका सीखो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ, और 3 घंटे बैठ करके आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। जो तुमने मंदिर में देखा था उसी स्वरूप का ध्यान करो, और जिस स्वरूप का ध्यान करोगे वही स्वरूप तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि भगवान का स्वतंत्र कोई रूप नहीं है, वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है। जो स्वरूप तुम बनाओगे अपने मन में, उसी स्वरूप में भगवान तुमको मिल जाएंगे। रामचरितमानस में कथा आती है, स्वयंभू मनु ने तपस्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, नहीं मांगा, उन्हीं से मांगूंगा जिनको मैं चाहता हूं। आकाशवाणी हुई, मांग ले, मांग लो भक्तराज, क्या चाहिए? स्वयं मनु ने कहा, कौन हो तुम? जिनका तुमने इतने दिन 12,000 वर्ष तक तपस्या किया है, जिनकी तुमने, मैं वही हूं, राम। स्वयं मनु ने कहा, तो सामने आओ। कहा, मैं सामने नहीं आ सकता। क्यों सामने नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, इस रूप में आ जाऊं। मैंने सुना है कई भक्तों को तुमने दर्शन दिया है। हाँ, सत्य है ये, मैंने दर्शन दिया है, तो रूप नहीं, दर्शन कैसे दिया? कहा, स्वरूप भक्तों ने बनाया अपने मन के अंदर, और जैसा उन्होंने स्वरूप में बनाया अपने मन के अंदर कि इस रूप में आओ प्रभु, उसी रूप में मैं आ गया। और तुमने मेरा भी कोई स्वरूप नहीं बनाया है, पहले स्वरूप बनाओ अपने मन में कि इस रूप में आओ, उस रूप में मेरा ध्यान करो, मैं बन जाऊंगा। क्योंकि संसार में जितने भी रूप दिख रहे हैं सब मेरे ही रूप हैं। सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है सब मेरा ही रूप है, मेरा एक स्वतंत्र कोई रूप नहीं। तब स्वयं मनु कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिस स्वरूप का भगवान शंकर दिन रात ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का काकभूषुंडी जी दिन रात ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप में आओ सामने।
तो भगवान शंकर का घुसुंडी तो भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करते हैं। सो भगवान बाल रूप भगवान राम के रूप में आ गए, लेकिन बाल रूप में नहीं, खोडस वर्षीय भगवान राम के रूप में आ गए। मांग लो। तब स्वयंभू मनु ने मांगा कि जो चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान राम जी बनकर के आ गए, कन्हैया जी बनकर आ गए, बामन जी बनकर आ गए। 3 अवतार लिए हैं स्वयंभू मनु के यहाँ। पहले कश्यप पद्धति बने, बावन बनकर आए, फिर दशरथ कौशल्या बने तो राम जी बनकर आए, फिर वसुदेव देवकी बने तो कन्हैया जी बनकर आए। तो कहते हैं भगत स्वरूप बनाता है, तो जब तक भगवान की छवि हम देखेंगे नहीं तब तक स्वरूप क्या बनाएंगे। इसलिए भगवान की छवि देखने के लिए फोटो के सामने, अब देखें पूजा करने का विधान, मंदिर में जाएं तो फूल भले न चढ़ा पावे कोई त्रुटि नहीं है, अक्षत भले न चढ़ा पावे कोई गलती नहीं है, जल भले न चढ़ा पावे कोई गलती तुमने नहीं किया, लेकिन भगवान के स्वरूप को इतना निहार लो, इतना निहार लो एकटक कि वो भगवान मंदिर से निकल करके तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम्हारे यहाँ छप जाए, हाँ, तुम्हारे मन रूपी कैमरे में कैद हो जाए, और फिर उनके ध्यान को करना शुरू करो। उसी स्वरूप को ध्यान करो यहाँ जो मंदिर में देखा था। इसलिए प्रारंभिक पढ़ाई करके क्वालिटी बढ़ाते रहो। इसके लिए अभ्यास बनाना पड़ेगा। 3 घंटे बैठने का कम से कम अभ्यास बनाओ। जितासनो, फिर जितश्वासो, सांस को जीतने का अभ्यास बनाओ। कैसे महाराज? प्राणायाम के द्वारा। 3 प्रकार से प्राणायाम होता है, कुंभक, रेचक, पूरक। अपनी दाहिनी नासा छिद्र को बंद करके बाईं नासा छिद्र से सांस को ऊपर खींचो, यह कुंभक है। फिर दोनों नासा छिद्र को बंद करके सांस को यहां रोको, जितनी देर रोक सको आसानी से, जबरदस्ती मत करना, आसानी से जितनी देर रोक सको उतनी देर रोको, ये रेचक है। और फिर बाईं नासा छिद्र को बंद करके दाहिनी नासा छिद्र से धीरे धीरे सांस को नीचे छोड़ो, ये पूरक है। कुंभक, रेचक, पूरक तीनों पद्धतियों से नित्य प्राणायाम करो। इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले आयुर्वेदिक फायदा देखिए। आयुर्वेद का भी मत है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। अब जिसकी सांस फूली हो, जल्दी जल्दी सांस आ रही हो, उसकी बात अलग है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आराम से सांस आ जा रही है, वो 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और मान लीजिए 2 मिनट तुमने प्राणायाम करने का अभ्यास बना लिया, धीरे धीरे 1-2 साल में, या 1 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास बना लिया, तो 1 मिनट सांस तुम्हारी रुकी तो एक ही सांस में पूरा 1 मिनट पूरा हो गया, माने 15 सांसें तुम्हारी बची। जिंदगी में कितनी सांसें तुमको लेना है भगवान ने गिनती करके भर दिया है अंदर, और जिस दिन वो गिनती पूरी उसी दिन मकान खाली। यही तो किराया है, यही तो पैसा है इस मकान का। जो सांस ऊपर नीचे आ जा रही है, यही इस मकान को किराया मिल रहा है। और जिस दिन किराया देना इसको बंद, माने सांस आना जाना बंद, उसी दिन मकान खाली। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सांस अनमोल है हमारी तुम्हारी, जिसे बेकार को विषय वासना के चक्कर में हम जाया कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। दिन रात भाग दौड़ करके, इधर से उधर भागा दौड़ी करके, हाँफते बेकार को सांस अपनी बेकार बर्बाद करते हुए सारी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतने का अभ्यास करो। मान लीजिए एक दिन में तुमने 5 बार प्राणायाम किया, तो 5 बार प्राणायाम करने से 15, 25, 75 सांसें तुम्हारी बची। अगर 1 मिनट प्राणायाम करने का अभ्यास हो गया तो 75 सांस बची। सुना होगा आजकल तो बड़े बड़े मोबाइल हो गए,
मीडिया वाले सब सूचना देते रहते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सब आते रहते हैं, फला जंगल में बैठे हैं, 1000 वर्ष की आयु है उनकी, 1500 वर्ष की आयु है उनकी। कैसे है? क्योंकि वो अपनी सांस को जीतने का अभ्यास करते हैं रोज। इससे क्या होता है, जितनी सांसें तुम्हारी बच रही हैं उतनी ही तुम्हारी आयु आगे बढ़े। इसलिए सांस को जीतने का अभ्यास करो। और सुखदेव जी कहते हैं मन का सांस से बड़ा कनेक्शन है। जब सांस को जीतने का अभ्यास करोगे तो मन भी धीरे धीरे तुम्हारा निरोध होगा, कंट्रोल होगा, एकाग्र होगा। और तीसरा तरीका है जित संगो, संग को जीतो। कैसे महाराज? जहां तक हो सके सत्संग करो, कुसंग से बिल्कुल बचो। कुसंग से बिल्कुल बचो, जहां तक हो सके सत्संग करो। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। अरे महाराज रोज सत्संग कहां मिलता है? कभी कभी कथा होती है तो सुनने को मिल जाती है, वो भी जल्दी मन नहीं करता है कि वहां तक हम जाएं। अब मोहल्ले में इतनी ही संख्या थोड़े हैं, लेकिन जल्दी मन नहीं करता कि वहां तक हम जाएं। तो महाराज सत्संग सुलभ कैसे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं बड़ा सुंदर तरीका बताया है, घर को सत्संग स्थल बनाओ। 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालो, आधा घंटा 1 घंटा का, चाहे सवेरे का चाहे शाम का, जिस टाइम तुमको समय मिलता हो वो एक टाइम ऐसा निकालो। जिस समय तुमको समय मिलता हो तो 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय निकालो, सारा परिवार एक जगह बैठ करके, जहां भगवान का मंदिर बनाया है वहीं पर सारा परिवार एक जगह बैठ करके घर के अंदर सबसे पहले तो भगवान के नाम का कीर्तन करो जोर जोर से। क्योंकि 3 प्रकार से कथा होती है, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन। तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके सबसे पहले जोर जोर से कीर्तन करो। कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हो तो वाद्य यंत्र बजाओ, नहीं बजा पाते हो तो ताली बजा करके करो, कीर्तन करो। और कीर्तन करने के बाद घर का जो व्यक्ति जानकार है, कोई भी पुस्तक खोल करके, चाहे भागवत की, चाहे रामचरितमानस की, चाहे जो भी पुस्तक खोल करके उसको पढ़े। 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना जो भी पढ़ पावे पढ़े। सारे परिवार को के साथ बैठ करके सत्संग करें, नित्य कथा सुना। इससे क्या होता है, धीरे धीरे मन एकाग्र होता है। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। हम लोग अखंड रामायण करते हैं, कुछ जान पाते हैं रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ पाते हैं उसके बारे में? नहीं समझ पाते हैं। क्यों? केवल एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। जब इस प्रकार से हम सत्संग रोज करेंगे, मान लीजिए रामचरितमानस ही पढ़ना शुरू कर दिए, हिंदी और चौपाई सहित, तो रोज पढ़ेंगे 1 पन्ना 2 पन्ना आराम से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें क्या लिखा है। राम जी का जीवन चरित्र तुम्हारे जीवन में उतरेगा, उनकी मर्यादा का ज्ञान होगा, संत ब्राह्मणों का सम्मान कैसे किया जाता है इसका ज्ञान होगा। और जब वो मर्यादा तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में उतरेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार सभ्यता से युक्त होगा, संस्कार से युक्त होगा और परमात्मा को बहुत प्रिय होगा। भगवान प्रत्यक्ष तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए जीवन में सत्संग उतारने का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कुसंग से बचो। और चौथा तरीका बताया जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास बनाओ। महाराज इंद्रियों को कैसे जीता जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने
तन को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े थके। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी इनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। लाइन में लगे रहोगे तो कभी न कभी कृपा जरूर करेंगे। हाँ, लाइन में लगे रहो, कभी तो जरूर होगी कृपा। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। संयम माने क्या होता है? संयम माने होता है इंद्रियां जो कुछ मांग रही हैं इनको देते रहो। इंद्रियां जो भी खुराक मांग रही हैं इनकी खुराक इनको देते रहो। महाराज कंट्रोल में कैसे होंगी? कहा संयम के माध्यम से इंद्रियां जो मांग रही हैं देते रहो, लेकिन परमात्मा से संबंधित वस्तु देते रहो, भगवान से संबंधित। जैसे कान कह रहे हैं मेरे को सुंदर संगीत सुनना है। सुंदर संगीत सुनना है तो फिल्मी धुनें मत सुनाओ, अश्लील गीत गाने मत सुनाओ। सुनाओ मीराबाई के पद, सुनाओ कबीरदास के भजन, सुनाओ सूरदास के पद है। सुंदर संगीत भी सुनने को मिलेगा और अच्छी बात सुनेंगे, इससे मन भी धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल होगा, इंद्रियां भी तुम्हारी धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। जैसे आंखें कहती हैं मुझे सुंदर चित्र देखना है, तो अश्लील चित्र मत दिखाओ, दिखाओ भगवान का चित्र। इनसे ज्यादा कोई सुंदर है क्या? जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है।
संसार की सुंदरता तो केवल पेंटिंग की है बस। चेकिंग करोगे तो सब गड़बड़ है। केवल पेंटिंग का कमाल है। लोग तारीफ करते हैं क्या तोते के जैसी नाक है, कितनी सुंदर नाक है तोते की जैसी, और कहीं नाक के अंदर से निकल आवे जो निकलता है वही सब भरा है अंदर, वही तो निकलेगा। केवल पेंटिंग का कमाल है बस। क्या मृगा के जैसे कजरारे नेत्र हैं। तारीफ तो बड़ी सुंदर, मृगा के जैसे कजरारे नेत्र, और कहीं आंखों से निकल आवे जो निकलता है सुबेरे सुबेरे। तो जो तारीफ कर रहे हैं वही कहेंगे जाकर मुंह धो लो थोड़ा, क्योंकि सब पूरी गंदगी का भंडार है। ये सब कुछ वही भरा है इसमें। एक संत कहते थे कि हाण मांस की पेटी, ये हाण मांस की पेटी और चमड़ी में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। पेटी केवल हाण मांस की है, इसके अंदर सब पूरी गंदगी भरी है, लेकिन चमड़ी लपेट दी गई, पेंटिंग बढ़िया कर दी गई, किसी के ऊपर पेंटिंग बढ़िया कर दी गई, किसी के ऊपर थोड़ा गलत वाली लग गई, किसी की नाक टेढ़ी हो गई, किसी की सीधी हो गई। ऐसे किसी की पेंटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई तो उससे हम दूर रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और किसी की पेंटिंग थोड़ा बढ़िया हो गई, ये केवल आंखों की सुंदरता देखने के लिए है, नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, हाँ वास्तविक नहीं है। तो दुनिया की सुंदरता मत दिखाओ, अश्लील चित्र मत दिखाओ। आंखों को देखने का मन करे सुंदर चित्र तो भगवान का चित्र दिखाओ। इनसे ज्यादा कोई सुंदर है क्या? जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जैसे जिह्वा लपलपाई, मेरे को चटपटे पदार्थ खाने, हाँ सुंदर पदार्थ, तीखा थोड़ा खाना है। और जब जिह्वा चटपटाई खाने के लिए तो बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन। ठाकुर जी हमारे लगाते हैं 56 प्रकार के व्यंजन का भोग। बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन, लगाओ ठाकुर जी का भोग और पाओ प्रसाद। कल मैं बता रहा था, कुछ भी खाओ भगवान को समर्पित करके पाओ, कुछ भी पहनो भगवान को समर्पित करके फिर पहनो। हर एक वस्तु प्रसाद बना करके ही सेवन करो। भगवान से संबंधित वस्तु अगर इंद्रियों के उपयोग के लिए दोगे तो धीरे धीरे इंद्रियां तुम्हारी कंट्रोल में होंगी। ये संयम है, ये संयम है। संयम के माध्यम से परमात्मा से संबंधित वस्तु इंद्रियों को देते हुए इनको कंट्रोल करने का प्रयास करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। फिर भगवान के दो स्वरूपों का वर्णन किया है सुखदेव जी, स्थूल और सूक्ष्म। कहते हैं भगवान के दो स्वरूप हैं, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। स्थूल स्वरूप क्या है? कहते हैं संत ब्राह्मण विद्वान भगत, इनको भगवान के स्वरूप में मान लेना, ये सब भगवान का स्वरूप हैं, ये स्थूल स्वरूप है। एक बात समझें, अपनी बनाई मूर्ति की पूजा तो हम बड़े भाव से करते हैं और भगवान की बनाई मूर्ति का हम तिरस्कार करते हैं। एक आदमी पूछ रहा था मेरे से, कहीं की बात है यहाँ की नहीं, शायद राजस्थान की बात है। तो एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, महाराज संत और भिखारी में अंतर क्या है? साधु में और भिखारी में अंतर क्या है? हमने कहा साधु और भिखारी में अंतर तो कोई नहीं है, प्रायः दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो महाराज इनको गांव और शहर में इनकी मान्यता कैसे होती है, क्या होता है? हमने कहा देखो,
गांव के लोग बड़े सीधे और सरल होते हैं। वहां भिखारी को भी संत समझते हैं, भिखारी को भी संत मान लेते हैं, किसी का भी अनादर नहीं करते। लेकिन शहर में संत को भी भिखारी मानते हैं। शहर में संत को भी भिखारी मानते हैं, ओरिजिनल को भी भिखारी मानते हैं। यही पहचान है देहात की, गांव की और शहर की। क्योंकि यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने धर्म की पहचान भूल जाते हैं। पहचानना चाहिए संत की और भिखारी की पहचान क्या। हम लोग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, देखते हैं सभी माहौल। आजकल शहर में किसी के द्वार पर जाओ, गेट खटखटाओ, देख लेते हैं झांक करके कौन है। जरा भी लाल पीला देखा तो अंदर से ही बच्चे को भेजते नहीं है घर पर इस समय। या कि कुंडी खटखटाया करो, बहुत तेरे, आधा घंटा खटखटाओ, चले जाओगे खुद है। कोई भिखारी आ गया मांगने वाला। अरे भाई, किस उद्देश्य से आया है, किस भाव से आया है, कम से कम हालचाल तो पूछो। न जाने किसी विपत्ति का मारा हो है? यही अंतर है शहर वालों में और गांव वालों में। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के दो स्वरूप हैं। स्थूल स्वरूप का पहले ध्यान करो, सब भगवान का स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है विराट बप्पू है भगवान नारायण का, निराकार ब्रह्म का। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णिर प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इस धरती के नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये 7 नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्य। ये 7 ऊपर हैं। सबसे ऊपर वाला है सत्य और सबसे नीचे वाला है पाताल। ये 14 लोक के बीच का ब्रह्मांड माना जाता है, एक ब्रह्मांड। तो सबसे ऊपर वाला सत्य लोक, सबसे नीचे वाला पाताल लोक। तो जिनका सिर है सत्य लोक में, जिनके चरण है पाताल में, ये भगवान का विराट बप्पू है, भगवान का पूरा शरीर है ये, निराकार ब्रह्म का। सत्य लोक में जिनका शीश है, पाताल में जिनके चरण हैं, बीच में जितने भी लोक हैं, उन लोकों में भगवान के प्रत्येक अंग ऊपर से नीचे तक हैं। ऐसे पूरा संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और जब स्थूल स्वरूप का ध्यान होना शुरू हो जाए, पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है, ये मान्यता आ जाए, तुम्हारे मन में बैठ जाए, तब सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। वो सूक्ष्म स्वरूप क्या है? माने जो हमारे अंदर बैठा है वही सबके अंदर बैठा है। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर देखने का अभ्यास बनाओ, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर देखने का अभ्यास बनाओ। और जब तुम्हारे अंदर दिख जाए तो वही स्वरूप सर्वत्र और सब जगह देखना शुरू करो। ये सूक्ष्म स्वरूप है भगवान का। फिर भगवान की बाकी छवि का वर्णन करके बताया है सुखदेव जी ने। घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दमके कान, घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दमके कान, घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दमके कान। सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी पायल करे रे कमाल, हमारे मन बसी जइयो यशोदा जी के लाल, हमारे मन बस जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बस जइयो।
हो जहाँ देखूं तहाँ सांवल सूरत लोचन बड़े विशाल। जहाँ देखो तहाँ सावल सूरत लोचन बड़े विशाल। पीतांबर पट गले बनमाला मणि में मुकुट है भाल। पीतांबर पट गले बनमाला मणि में मुकुट है भाल। इस छवि पर भगत निहाल। हमारे मन बस जइयो। ओ बस जइयो यशोदा जी के लाल। हमारे मन बस जइयो। बस जइयो श्री मदन गोपाल। हमारे मन बस जइयो। ओ बस जइयो कौशल्या जी के लाल। हमारे मन बस जइयो। ये हमारे मन बस जइयो। हो हमारे मन बस जइयो। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की विधि बताया सुखदेव जी ने। 10 अध्याय में द्वितीय स्कंद का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, जिसमें भगवान के पूर्ण स्वरूप का वर्णन करके बताया। और फिर 10वें अध्याय में सुखदेव जी ने भागवत जी के 10 लक्षण बताए। भागवत जी के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः। मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं भागवत जी के। जो ये 10 लक्षण तीसरे स्कंद से लागू होते हैं, एक एक करके प्रत्येक लक्षण प्रत्येक स्कंद में लागू होते हैं। और अंतिम लक्षण है आश्रय। आश्रय भगवान की शरणागति। तो आश्रय भगवान की शरणागति 12 स्कंद में लागू होती है। 12वें स्कंद में 12वें स्कंद को सुन करके प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक सर्ग को प्रत्येक लक्षण को जीवन में उतारते हुए अंत में आश्रय लक्षण उतारो, माने भगवान की शरणागति प्राप्त कर लो। यही जीवन का हमारे लक्ष्य है। जहां भगवान की शरणागति हमारे जीवन में उतर गई, समझ लो सब कुछ मिल गया मेरे को। भगवान की शरणागति ही तो मेन है। वैसे मंदिर में खड़े होकर हम भाव से कहते हैं भगवान के सामने, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में। ओ सरकार तुम्हारे हाथों में। ये शरणागति का भाव है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं ऐसा? क्या हम जीवन में ऐसा उतार पाते हैं? देखिए, एक बड़ा सुंदर साधन बताया गया है।
आप सारा दिन काम करिए, रात को जब सोने चलिए तो सोने से पहले अपने ही बिस्तर पर बैठ करके आंख बंद करके कम से कम 15 मिनट 20 मिनट अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि मैंने क्या क्या किया है जीवन में। अपनी अच्छाइयों के बारे में और बुराइयों के बारे में सोचो। अगर कोई बुराई मेरे से हो गई है तो उसका प्रायश्चित करने का प्रयास करो। लेकिन हम कभी अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के बड़े भाव से कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। लेकिन एक बड़ी समस्या होती है, आज ही तो जूते लेकर आया था नए, कोई लेकर न चला जाए, इसलिए जूता या चप्पल ऐसी जगह पर उतारते हैं मंदिर प्रांगण में जहां से भगवान जी भी दिखे और जूता जी भी दिखे, नहीं तो पता नहीं कौन लिए चला जाए। फिर भगवान के सामने खड़े होकर बड़े भाव से कहते हैं, भगवान की ओर देखकर, तुमेव माता, फिर एक नजर उधर, च पिता तुमेव। अब माता जी भगवान और पिताजी भगवान कहते हैं चोरी मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, जब तुम्हारा मन जूता जी में लगा है, हमसे ज्यादा प्यारे जूते हैं, अरे ले जाए, ले जाने तो क्या दिक्कत है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। जब पूर्ण रूपेण हम समर्पित हो जाएंगे तो भगवान स्वयं हमारी जिंदगी का योग और क्षेम वहन करेंगे। वही योग करेंगे, माने इकट्ठा करेंगे हमारे पास, और वही उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। जो हमारी भाग्य में नहीं लिखा है वो हमारे पास नहीं रहेगा, चाहे जिस बहाने चला जाए। जबरदस्ती मैंने अपने पास रख भी अगर लिया है और मेरी भाग्य में नहीं लिखा है तो ऐसी बीमारी तुम्हारे घर आ जाएगी, सब पैसा लग जाएगा उसमें। अगर मुझे आज एक नया पैसा मेरे घर में रखना या बैंक बैलेंस होना नहीं लिखा है और बैंक में 1 लाख अकाउंट में जमा है, तो ऐसी कोई समस्या घर में आ जाएगी जो 1 लाख 5 मिनट के अंदर चले जाएंगे। जो न भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जितना तुम्हारे पास रहना लिखा है उतना ही रहेगा। फिर भगवान के सामने चोरी क्यों कर रहे हो? कपट क्यों कर रहे हो? शरणागति का भाव हम मुंह से प्रकट करते हैं लेकिन मन से नहीं। सुखदेव जी कहते हैं जब मन से शरणागति का भाव मन में जब उतरता है तो पूर्ण शरणागति होती है और यही ओरिजिनल शरणागति है। अगर भगवान की शरणागति हम ग्रहण कर लें तो हमें मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 12वें स्कंद में, 12वें स्कंद में आश्रय माने भगवान की शरणागति ये प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है सुनते रहेंगे। और 10 लक्षणों का वर्णन करके तीसरे स्कंद में पहला लक्षण लागू होता है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि, क्योंकि तीसरे स्कंद में बड़े विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और तीसरे स्कंद का प्रारंभ कहां से किया है? सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषणान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददाह। तीसरे स्कंद का प्रारंभ विदुर जी की कथा से किया। एक बात समझें, रामचरितमानस के अंदर भगवान के सबसे बड़े भगत अगर कोई हुए हैं तो श्री हनुमान जी, और भागवत के अंदर सबसे बड़े भगत अगर कोई भगवान के हुए हैं तो विदुर जी। विदुर जी ये सबसे बड़े भगत कैसे हुए अभी सुनेंगे।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो धृतराष्ट्र है विनष्ट दृष्टि है। यहाँ भी उपसर्ग लगाया है, केवल नष्ट दृष्टि नहीं लिखा। नष्ट दृष्टि माने अंधा होना, आंख नहीं है। यहाँ विनष्ट दृष्टि लिखते हैं। विनष्ट दृष्टि का मतलब हुआ ना अंदर वाली है ना बाहर वाली है, चारों गायब। प्रत्येक व्यक्ति के 4 आंखें होती हैं, लेकिन 2 आंखें तो खुली हैं संसार को देखने के लिए। इन आंखों से केवल बाहरी संसार देखा जा सकता है, भीतरी संसार नहीं। भीतरी संसार देखने के लिए भीतर वाले ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे। उन चक्षुओं का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तुलसीदास जी लिखते हैं, मरे मी सज्जन सुमति कुदारी, मरे मी सज्जन सुमति कुदारी, मरे मरे मी सज्जन सुमति कुदारी, मरे मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर माने हृदय, नयन उर गारी। 2 नेत्र हमारे हृदय में हैं, नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन इन दोनों नेत्रों में मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद जब इन आंखों में हो जाता है तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। और जब दिखाई पड़ना बंद हो जाता है तो लोगों से पूछते हैं भाई अब क्या करें, तो कहते हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ। भाई मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ, और ऑपरेशन करवाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसे इन अंदर वाले नेत्रों में, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में भी मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए तो अंदर वाला संसार नहीं दिख रहा है। नहीं तो अंदर वाला संसार अगर दिखता होता तो बाहर भटकना नहीं पड़ता, हम समझ जाते जिसको ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही बैठा है, क्योंकि उसको केवल ज्ञान वैराग्य के नेत्र से ही देखा जा सकता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन उनमें है मोतियाबिंद। तो उन ज्ञान वैराग्य के नेत्रों का मोतियाबिंद कैसे दूर हो, उसका इलाज क्या है? तुलसीदास जी ने उसका भी इलाज बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में अगर मोतियाबिंद है तो उसका भी इलाज है। कौन सा इलाज है? का ऑपरेशन करवाओ। महाराज अंदर वाले नेत्र ज्ञान वैराग्य का ऑपरेशन कैसे करवाएं मोतियाबिंद का? तुलसीदास जी ने कहा ऑपरेशन हम डॉक्टर बता रहे हैं, दवाई बता रहे हैं। कौन सा डॉक्टर बताया, कौन सी दवाई बताया? तुलसीदास जी कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। अब सीधा सीधा अर्थ इसका तो ये कह रहा है कि गुरु जी के चरण की रज को लेकर के उसका अंजन बना करके आंख में लगाओ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। लेकिन थोड़ा विचार करें, रज माने धूल है, तो धूल का एक कण अगर आंख में पड़ जाए तो आंख बंद रहती है कि खुल जाती है? बोलो है? अरे खुली आंख भी बंद हो जाएगी धूल का कण पड़ने से। और तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी के चरण की रज को आंख में डालो तो बंद आंख खुल जाएगी। ये तो उल्टा बात हुई। लेकिन रामचरितमानस में जैसा लिखा है, सीधा सीधा भाव अगर सोचोगे तो वैसा भाव नहीं निकलता है।
हाँ, भाव की दृष्टि से, मर्म की दृष्टि से। मैंने कल बताया ना, वेद पुराण सब समुद्र हैं, बड़ा खारा जल है। जिसने मनन किया है, चिंतन किया है, मंथन किया है, इसको फिल्टर किया है, मेन तत्व तो वही बता सकता है जो निकाल कर लाया है। इसका भाव का अर्थ, भाव का अर्थ क्या है? गुरु पद रज। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पद के भी दो अर्थ होते हैं। पद माने चरण और पद माने स्थान है। जैसे क्या कहते हैं, उनको वो पद मिल गया, ये पद मिल गया। पद माने स्थान, तो ये पद माने चरण भी है, पद माने स्थान। और जहां जिस शब्द का अर्थ जहां जो सटीक बैठता है वही अर्थ लगाना चाहिए। अब यहां पर जब रज का मतलब चरण धूलि से सटीक नहीं बैठ रहा है, तो यहां पद का अर्थ दूसरा वाला लगाना चाहिए। पद माने स्थान। कौन से स्थान की रज? पद नहीं, पद माने स्थान। शरीर के स्थान में कहां की रज लगाना चाहिए? आंखों में, तो कहते हैं मुख, मुख स्थान। एक बात समझें, आप गुरु जी की चरण सेवा खूब करें, आरती उतारें, फूल चढ़ावें, खूब मीठा पकवान खिलावें, और बात एक को न माने, गुरु जी की आज्ञा बिल्कुल न माने आप, तो गुरु जी खुश होंगे कि नाराज होंगे? पति जी की सेवा खूब करो, बात एक को न मानो, तो केवल चरण दबाने से, फूल अच्छा चढ़ाने से, आरती उतारने से लाभ नहीं है। कहते हैं मुख रज। मुख रज क्या है? आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये पद रज है। हाँ, गुरु आज्ञा का पालन। एक बार गुरु जी की सेवा न मेरे से हो पावे, कोई गलती नहीं किया तुमने। हाँ, आरती न उतार पाओ, कोई गलती नहीं किया तुमने। भगवान की सेवा न कर पाओ, कोई गलती नहीं किया। लेकिन भगवान की आज्ञा जो है, उनके मुख की रज का सेवन माने इन ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में लगाने का प्रयास करो। उनकी आज्ञा जो है, उस आज्ञा का पालन करो। ये पद रज है। पद रज का अंजन बना करके जब ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में लगाओगे, मोतियाबिंद दूर हो जाएगा। और वही तो भागवत हो रही है, और वही आप सब लोग सुन रहे हैं। मैं जहां भी कथा करता हूं, मेरा प्रयास रहता है लोगों का मार्गदर्शन हो, लोग समझें अपने को। केवल कथा ही मुख्य नहीं है, इसके अंदर का ज्ञान तत्व मुख्य है, जो जीवन में हमारे काम आता है। हम जो मार्ग भटक गए हैं, उस मार्ग को शुद्ध कैसे करें? प्रायः सभी लोग भटके हुए हैं। वो ज्ञान भागवत के अंदर बताया गया है, और उसी ज्ञान को हम ज्यादातर बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनते बहुत लोग हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। हाँ, चाहिए सुनो और सुन करके उसको मानो। सुखदेव जी कहते हैं, आंखें तो है नहीं, अंधा है धृतराष्ट्र, लेकिन अंदर वाले भी नेत्र फूट गए हैं, विनष्ट दृष्टि। इसीलिए तो दुर्योधन के मोह में फंसा हुआ है, पुत्र के मोह में। दुर्योधन मोह का प्रतीक है। ऐसा पुत्र मोह में फंसा हुआ है धृतराष्ट्र कि जानता है कि ये सब गलत हो रहा है। जुआ खिलवाना दरबार में आदेश दे करके, द्रौपदी का वस्त्र हरण, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लाक्षय गृह में जलाने का प्रयास करना, भीम को जहर के लड्डू खिलाए जाना, फिर महाभारत का युद्ध, सबका विनाश का कारण केवल धृतराष्ट्र है। अगर धृतराष्ट्र अपनी जगह पर सीधा रहता तो कुछ नहीं होता, कोई भी अनर्थ नहीं होता, कौरव भी सुरक्षित रहते, पांडव भी सुरक्षित रहते। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में फंसा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजहि अति सूला। मोह में फंस करके व्यक्ति अंधा हो जाता है, अनैतिक कर्म करता है। इससे हृदय में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका वो सामना करता है।
कई लोगों ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। आज विदुर जी आए धृतराष्ट्र के दरबार में और कहते हैं महाराज देखिए कब आए, जब महाभारत युद्ध अवश्यंभावी हो गया। महाभारत युद्ध अवश्य होगा, निश्चित हो गया। भगवान कन्हैया संधिदूत बन करके आए हैं, लेकिन विदुर जानते हैं संधि का प्रस्ताव भी माना नहीं जाएगा, दुर्योधन नहीं मानेगा। तब आ जाए हैं धृतराष्ट्र के दरबार में और कहते हैं महाराज मैं कुछ समझाने आया। धृतराष्ट्र ने कहा क्या समझाने आए हैं? मैं समझाने ये आया हूं कि ये जो तुम्हारे घर में दुर्योधन है ये कुल कलंकी पैदा हुआ है। महाराज वजन बढ़ाने के चक्कर में 2 आलू अगर सड़े हुए बोरी में रख दिया, कट्टे में रख दिया, तो 2 सड़े हुए आलू जितने भी अच्छे आलू हैं बोरी के अंदर 2 दिन के अंदर सब सड़ा देंगे। वजन बढ़ाने के चक्कर में सारे आलू तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। पूरे विश्व में अगर एक देश विकृत हो जाए तो पूरा विश्व नष्ट हो जाता है। एक देश में अगर एक प्रदेश विकृत हो जाए तो पूरा देश नष्ट हो जाता है। अगर एक प्रदेश में एक जिला विकृत हो जाए तो एक पूरा प्रदेश नष्ट हो जाता है। ऐसे कहते हुए कहते हैं एक परिवार में अगर एक सदस्य विकृत हो जाए, अनीति पर चलना शुरू करे, तो उस एक सदस्य के कर्म के बदले पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। महाराज ये दुर्योधन कुलघाती पैदा हुआ है तुम्हारे कुल में। धृतराष्ट्र ने कहा तो मैं क्या करूं? कहा इसको निष्कासित कर दो। महाराज इसकी एक भी बात न मानो, ये विनाश की जड़ है। और ये बात दुर्योधन सुन रहा था एकांत से। दुर्योधन दौड़ता आया और विदुर जी को फटकारने लगा, ए दासी पुत्र, मेरे विरुद्ध मेरे पिता को तू बहका रहा है? मेरे टुकड़े पर पलता है, मेरा दिया हुआ खाता है, मेरे महल में रहता है, महामंत्री होकर के मामूली सा पद पाकर के मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जाओ मेरे यहां से। विदुर ने कहा दुर्योधन तुम क्या निकालोगे मेरे में? मैं ही तुमको छोड़ करके जा रहा हूं। धनुष और बाण द्वार पर रख दिया विदुर जी ने और घर छोड़ करके चल दिया, महल त्याग करके चल दिया। विभीषण को जब तक लात नहीं मारी रावण ने, तब तक रावण तेज ही नहीं हुआ और राम जी ने क्रोध नहीं किया विशेष। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तौलो न दाप दलीय रघुनंदन जौलो विभीषण लात न मारी। और जब विभीषण को लात मार करके निकाल दिया दरबार से रावण ने, राम जी की शरण में आ गए विभीषण, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयो विभव बिनु तब ही अभागा। ये धर्म का प्रतीक है। हमने जहां धर्म का निरादर किया, धर्म का तिरस्कार किया, हमारा पतन शुरू हो गया। विदुर जी भी धर्म का प्रतीक हैं। आज दुर्योधन ने धर्म का अनादर किया है और धर्म ने छोड़ दिया कौरवों का साथ, तो कौरव भी तेजहीन हो गए। जब तक हम धर्म के साथ रहते हैं तब तक धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षत रक्षिता। और जब हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं तो हमारी कोई रक्षा नहीं करता है। विदुर जी ने कौरवों का त्याग कर दिया। बहुत वर्षों तक कदली वन में, 12 वर्ष तक कदली वन में निवास किया। भगवान कन्हैया का चिंतन करते रहे अपनी पत्नी सुलभा के साथ। फिर 12 वर्ष के बाद तीर्थाटन करने का विचार किया। तीर्थों में घूमते घूमते वृंदावन आए। आज उद्धव जी से भेंट हुई और जैसे उद्धव जी से भेंट हुई बड़ा गदगद हो गए विदुर। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोरी। ये 4 मिले तब 64 खिले। 32 विदुर जी की उद्धव जी की दोनों की 64 खिले और 20 रहे कर जोरी। और हरिजन से हरिजन मिले, माने भगवान के भगत से भगवान के भगत मिले।
हरिजन से हरिजन मिले तो बिह से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमकूप विदुर जी के, 3.5 करोड़ रोमकूप उद्धव जी के। प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए। दोनों भगत मिले आपस में, हालचाल हुआ। भगवान कन्हैया की सारी कथा सुनाई उद्धव जी ने। विदुर, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सब मारे गए, कोई नहीं बचा, केवल पांडव बचे। न पांडवों के पक्ष में कोई बचा, न कौरवों के पक्ष में कोई बचा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। माने दोनों तरफ से कोई नहीं बचा, केवल 5 पांडव बचे, बाकी सब नष्ट हो गए, पूरा परिवार नष्ट हो गया। और भगवान कन्हैया भी अपने पूरे वंश का 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश करवा के गोलोकवासी हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जाने के समय मेरे को अंतिम उपदेश दे करके गोलोकवासी हो गए। और जैसे विदुर जी ने सुना, नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु चले गए क्या? अरे जाने के समय मैं भगवान से मिल नहीं सका, प्रभु से मिल नहीं सका। मैं कितना अभागा हूं, कितना दुर्भाग्य वाला हूं जो भगवान को मिल नहीं सका। उद्धव जी ने कहा, विदुर तू तो बड़ा धन्य है, क्योंकि दुनिया जब संसार छोड़ करके जाती है तो भगवान का नाम लेकर के मुक्ति पाती। जाकर नाम मरति मुख आवा, अधमो मुकुति जानते ही पावा। मरने के समय भगवान का एक बार नाम मुंह में आ जाए तो मुक्ति मिलती है। ऐसे भगवान का नाम लेकर सारी दुनिया तरती है, लेकिन जब भगवान कन्हैया दुनिया छोड़कर जाने लगे, गोलोकवासी होने लगे, उस समय विदुर तुम्हारा नाम ले रहे थे। तो कितना धन्य। अरे जिनका नाम लेकर दुनिया मुक्ति पाती है, वो मुक्ति देने वाले, सारे संसार का कल्याण करने वाले भगवान तुम्हारा नाम जपते जपते चले गए। इसका मतलब तो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जग जपु राम राम जपु जी। अंतिम समय में भगवान कह रहे थे, उद्धव आज मेरा विदुर बहुत याद आ रहा है। और बताऊं उद्धव, दुनिया में मेरे को भोजन बहुत लोगों ने करवाया, बहुत लोगों ने भोजन करवाया, लेकिन स्वाद केवल विदुरानी के केले के छिलके में आया। और जो केले के छिलके में स्वाद मिला मेरे को, आज भी नहीं भूला हूं, बड़े मधुर थे। क्यों? भगवान पदार्थ नहीं देखते, भगवान विधि नहीं देखते, किस विधि से दिया गया है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। और विदुर की पत्नी सुलभा इतना भाव में डूबी है कि आंखों से भगवान का दर्शन कर रही है, हाथ से केला छील रही है, केला छील रही है और भगवान को देखती जा रही है। ऐसा भाव में मगन है कि केला छील करके गूदा फेंक दिया और छिलका भगवान को पकड़ा रही है। उसको ये पता ही नहीं कि भगवान को हम दे क्या रहे हैं, छिलका दे रही कि गूदा दे रही, ये पता ही नहीं है उसको। ऐसा भाव में डूबी। और भगवान भी बड़े प्रेम से लेकर के खाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कम से कम 40 छिलका खा गए, और कोई होता तो पेट ही खराब हो जाता। लेकिन और बड़ाई करके खाते जा रहे, बहुत मीठे हैं काकी जी, बड़ा आनंद आ रहा है। और इतने में विदुर जी आ गया, देखा छिलका खा रहे हैं कृष्ण, और विदुरानी दे रही है छिलका। डांटना शुरू किया, बावरी पागल हो गई क्या, तमीज नहीं आई, छिलका खिला रही केले का। विदुरानी को होश आया, ओहो इसका मतलब मैं इतनी देर से छिलका खिला रही थी, बगल में देखा तो गूदे का ढेर लगा हुआ, गूदा अलग फेंकती जा रही। अब होश आया विदुरानी। कन्हैया ने कहा, अच्छा इसका मतलब अब तक हम केले के छिलका खा रहे थे। अब देखो कन्हैया भी भगत के भाव में इतना मगन हो गए कि इनको भी पता नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी का पदार्थ और तरीका नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। न धन और वस्त्र भूषण और न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाएं मेरे बस, आप हो जाएं मेरे बस, बस यही सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा, इसलिए जो भाव से मेरे को कोई पदार्थ देता है मैं प्रेम से खाता हूं, मैं तरीका नहीं देखता। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा था विदुर तुम्हारी याद कर रहे थे हैं, और ये भी कह रहे थे विदुर कि आज विदुर का भोजन और विदुर की याद मेरे को बहुत आ रही है। और तुम्हारा नाम लेते लेते भगवान चले गए। विदुर जी ने कहा कौन सा अंतिम उपदेश दिया था, थोड़ा थोड़ा सुनाओ ना, हैं? सुनाओ ना। उद्धव जी ने कहा हम इस समय उपदेश सुनाने की स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए हैं, गौलोकवासी हो गए हैं, तो मैं इतना भ्रमित हो गया हूं, इतना दुखी हो गया हूं कि ज्ञान सुनाने की स्थिति में नहीं हूं। मेरा मन भ्रमित है। इसलिए विदुर तुम सीधे हरिद्वार जाओ, मैत्रेय जी के आश्रम में जाओ। भगवान का अंतिम उपदेश उन्होंने भी सुना था, इसलिए वो तुम्हें भगवान का अंतिम उपदेश सुनाएंगे। और विदुर जी से, ये उद्धव जी से आदेश लेकर प्रणाम करके विदुर जी सीधे हरिद्वार प्रस्थान करते हैं। मैत्रेय जी के आश्रम में आकर के मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, कौन सी कथा सुनाई, ये कल की कथा में आप सभी लोग सुनेंगे। और कल भगवान कन्हैया का